पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पास कई सारे जो है शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स स्पेशली उन्होंने बोला था कि एक ही काइंड का स्पेशली होता है, स्वेट इक्विटी शेयर जिसमें आ जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द 2 मार्क्स ऑल्सो। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं हमारे पास? बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ जहाँ अपने डायरेक्टर को डिस्काउंट के ऊपर जहाँ अदर देन कैश के रूप में जो है इशू करती है, ठीक है। और बेसिकली इसका रीज़न होता है कि अगर जो है मेंबर्स या फिर जो डायरेक्टर जो है वो हमारी कंपनी को टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, या फिर जो है कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेने में हेल्प कर रहा है कंपनी की, या फिर जो है कुछ वैल्यू एडिशन मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करके दे रहा है कंपनी को, तो उस चीज़ के लिए जो है हमारी कंपनी अपने जो शेयर्स होते हैं उनको डिस्काउंट के ऊपर या अदर देन कैश कंसिडरेशन के ऊपर प्रोवाइड करती, तो उनको बोल दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि हियर आर फ्यू स्पेसिफिक कंडीशंस स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए, तो वो हमारी कंपनी जब तक फुलफिल नहीं करती तब तक वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती बीइंग ए स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली दी हुई है एग्जिस्टिंग कैटेगरी शेयर्स, मतलब कि जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे वो नए शेयर्स नहीं होने चाहिए, जो पुरानी कैटेगरी जो ऑलरेडी इशू की है उसी में से ही होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास बिज़नेस है एटलीस्ट उसको 1 साल हो चुका होना चाहिए बिज़नेस को लगे हुए, फिर उसके बाद जो है कंपनी अपने शेयर्स को स्वेट इक्विटी शेयर के रूप में इशू कर सकती है। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना होता है, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने इशू करने हैं स्वेट के रूप में, या फिर उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, किस चीज़ के लिए जो है अदर देन कैश में जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय जिसकी वजह से उनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, या फिर कोई और जो है पर्पस जिसकी वजह से स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं। ये सारा कुछ जो है रेजोल्यूशन में क्लियर कट होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है इशू करने हैं वो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होने चाहिए, ठीक है। देन आगे जो टॉपिक है वो है आपका स्टॉक। तो स्टॉक क्या चीज़ होती है? जब हमारे जो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, कंसोलिडेट कर लिया जाता है, तो उसको बोल दिया जाता है, देन उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू शेयर्स, मतलब इनटू स्टॉक। मतलब कि अगर हमारे पास कंपनी के पास कुछ फुल पेड अप शेयर्स जो हैं अवेलेबल हैं, तो उनको जब इकट्ठा करके कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टॉक में, तो उसको हम लोग स्टॉक कंसिडर करते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जब हमारी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसके विदिन 30 डेज़ जो है इसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करनी कंपनी के लिए जो है एडमिसिबल है, उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और इसी तरह जो है जब शेयर्स को अगर स्टॉक में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, तो सिमिलरली स्टॉक को भी शेयर्स में रिकन्वर्ट किया जा सकता है।